In this question, they are saying what is the difference between mass of an object and its weight. So, kind of एक myth है that mass and weight are the same thing in daily life. Okay, mass is something जो हम represent करते हैं kg से, एंड इवन डे टू डे लाइफ में वेट जो है वो भी केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट एक्चुअली दैट इज़ अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. एनीवेज चलो देखते हैं. हियर वी कम अप विद. तो सबसे पहले व्हाट इज मास. मास इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, राइट. तो मास इज समथिंग जो कि हमने क्या पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ मैटर जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ बेसिकली द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेट, राइट. सो वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, वेट मास नहीं है. वेट क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मास. सो वो जो भी मास है उसके ऊपर जो भी ग्रेविटी लग रहा है, ओके, उससे दैट इज बेसिकली जो फोर्स बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं. तो weight is not like a kind of a mass or matter, amount of matter. It is a weight is basically a force. So let me explain you with the help of an example. Here we have a person standing on the surface of earth. Okay, so even though I take like mass of this person as 10 kg. Okay, mass मैंने कितना कंसिडर कर लिया है? 10 kg मास जो है ये कंसिडर कर लिया है. नाउ सेम पर्सन इज, हम इसको सेम पर्सन को हम लाइक अर्थ के सरफेस पे लेंगे, एंड देन वी विल बी टेकिंग द सेम पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो मैंने मास यहाँ पे भी चेक किया मून पे, तो वहाँ पे भी इसका मास कितना आता है? 10 kg आया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अब मुझे इसका वेट चेक करना है. सो वेट इज़ नॉट मास. हाँ, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है. वेट इज़ बेसिकली ओके, वेट जो होता है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो दैट इज मास इनटू ग्रेविटी होता है. डू यू नो ग्रेविटी का वैल्यू? वी हैव स्टडीड जस्ट इसके बिफोर, इसके पहले g इज इक्वल्स टू समथिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. दैट मीन्स कि जो वेट का वैल्यू है इट इज 10 into, okay, 9.8. Now multiply this, okay. So 9.8 into 10, it is nothing but 98. Okay, what it is? It is 98 न्यूटन. तो वेट का जो यूनिट है वो भी केजी नहीं है, इट इज़ बेसिकली न्यूटन. तो ये तो हमको मिल गया. नाउ अब मुझे ये देखना है कि वेट जो है वो मून पे कितना होगा. तो वेट जो है मून पे ये इक्वल होगा. सो आई जस्ट राइट इट इन अ कंप्लीट फॉर्म. या जस्ट या सो आई विल बी सेइंग वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून. आई विल सिंपली स्पेसिफाई ऑन मून इट इज 1/6. ओके, जो अर्थ सरफेस पे था उसका कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. वाई 1/6? बिकॉज जो अर्थ का ग्रेविटी है उसके कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी 1/6 है. दैट इज द रीजन कि वी आर टेकिंग दिस एज व्हाट? 1/6. 1/6 ऑफ व्हाट? वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना था? 98 न्यूटन था, राइट. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इट वुड बी. तो 98 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, आई विल बी गेटिंग अ वैल्यू 16.33 न्यूटन. तो सेम पर्सन मून पे कितना वेट कर रहा है? He is weighing something as, yes, he is weighing something as what? 16.33 Newton. So to answer this question, firstly you will be stating this point, that is mass is amount of the matter present in the substance, and same चीज़ difference में इस side ये weight के लिए हमारे पास एक point आ जाएगा. Then mass is something जो कि same होगा दोनों इसमें, but they have asked for the difference. तो weight जो है ये vary होगा like on the surface of earth to on the surface of moon. Okay, so yeah, this is how you can answer your question. I hope it was clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.